सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज हिंदी कक्षा 10 में रस को लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने रस की परिभाषा उसके प्रकार को बताया था। आज मैं हिंदी भाषा कक्षा 10 में जो कोर्स है हमारा करुण रस और हास्य रस, इन दोनों को लेकर आया हूँ। कक्षा 10 में ये दो ही रस हैं और दोनों हर साल आते हैं अथवा करके। दोनों में से एक को आपको करना होता है और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। आप इसमें रस की परिभाषा, उसका स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और एक उदाहरण याद कर लेंगे तो परीक्षा में 2 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। और ग्रामर पोर्शन से आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे आपके अच्छे नंबर उठेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, जो न समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटे के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी सूचना तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद। विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा 10 में रस, मैंने इसके पहले इसका एक पार्ट पढ़ा दिया है और बताया था कि मैं इसके बाद रस के प्रकार बताऊंगा। तो कक्षा 10 में 2 ही रस आते हैं, हास्य रस और करुण रस, और दोनों ही रस हर साल आते हैं। आप दोनों में से अगर एक को भी अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके 2 नंबर तैयार हो जाएंगे। और इसमें करना कुछ नहीं है, आपको रस को समझ लेना है क्या होता है और उसके स्थायी भाव को समझ लेना है और एक उदाहरण को याद कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है हास्य रस। हास्य, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि हास्य, जब हंसने वाली कोई कविता हो, ऐसी कविता जब हम सुनते हैं, ऐसा कोई पद्य सुनते हैं जिसमें कि हंसने वाली बात आए तो वहाँ पर हास्य रस होता है। देखिए परिभाषा, काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा नाटक के देखने से जब हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है। काव्य के पढ़ने से, जब हम कोई कविता पढ़ते हैं या उसको सुनते हैं या कोई नाटक देखते हैं तो हमारे हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। मतलब हमारे मन में ये बैठ जाता है कि अब हमें हंसी आने वाली है। वहाँ हास्य रस उत्पन्न होता है। जैसे विकृत रूप, किसी का विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप देखते हैं, आकार देखते हैं, वेश, उसका पहनावा देखते हैं, देखकर हंसी आ जाती है कि कैसा कपड़ा पहना हो। वाणी, कोई ऐसा बोलता है जिससे हंसी आ जाए। चेष्टाएं, वह ऐसा कार्य करता है, इधर उधर कार्य करता है जिससे हास्य रस की उत्पत्ति हो जाती है। इसके विभाव होते हैं। उदाहरण देखिए कि बिंध के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महान बिन नारी दुखारे, गौतम तीय तर तुलसी, सो कथा सुन भे मुनि वृंद सुखारे, है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्हो भलो रघुनायक जो, करुणा कर कानन को पगुधारे। अब देखिए यहाँ पर हंसी वाली क्या बात है कि बिंद के वासी, विंध्याचल के पर्वत पर वासी मतलब निवास करने वाले, उदासी, वहाँ पर जो निवास करने वाले साधु संत हैं, व्रत करने वाले हैं, वह सभी नारी के बिना बहुत ही उदास हैं, दुखी हैं, क्योंकि विंध्याचल पर्वत पर कोई नारी नहीं है, इसलिए वे सभी वहाँ पर उदास हैं। गौतम तीय तर तुलसी, गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहिल्या, उनकी कहानी सुनते हैं तुलसीदास से। विंध्याचल के पर्वत के सभी जो ऋषि मुनि हैं वे लोग तुलसी के द्वारा यह सुनते हैं कि गौतम तीतर तुलसी अर्थात गौतम की पत्नी अहिल्या को भगवान श्री राम, सो कथा सुन भे मुनि वृंद सुखारे, ये कथा सुनते हैं उनको सुख की प्राप्ति होती है कि उन भगवान राम के द्वारा अहिल्या को पैर से छू लेने के बाद ही वह फिर से सुंदर स्त्री बन जाती हैं। तो यह कथा सुनते हैं तो सभी वहाँ पर उपस्थित मुनि लोग खुशी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि है शिला सब चंद्रमुखी, अर्थात भगवान राम जब विंध्याचल पर्वत पे आएंगे तो यहाँ पर जितनी भी शिलाएं हैं, जितनी भी पत्थर हैं, वह सब क्या हो जाएंगी, चंद्रमुखी के समान सुंदर स्त्री बन जाएंगी। उनका बस चलता तो 2-4 पर्वतों के और भी
शिलाएं ले आते ताकि उनको भी भगवान श्री राम एक सुंदर स्त्री बना देते। परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्हो भलो रघुनायक जो। हे रघुनायक, हे भगवान श्री राम, आप हमारा भला करिए, जो करुणा कर कानन को पगु धारे, अर्थात कानन मतलब जंगल, जो आप इस जंगल इस पर्वत पर पधारेंगे और यहाँ की जितनी शिलाएं हैं वे सब क्या बन जाएंगी, स्त्रियां बन जाएंगी। तो यहाँ पर हास्य रस है, क्योंकि भगवान ऐसा नहीं है कि विंध्याचल पर्वत पे जाएंगे और वहाँ पर सभी पत्थरों को एक चंद्रमुखी के समान स्त्री बना देंगी। तो यहाँ पर जो ऋषि मुनि हैं उनके ऊपर लोग उनकी ये दशा सुनकर सबको हंसी आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए हास्य रस की उत्पत्ति होती है। देखिए स्थायी भाव, स्पष्टीकरण में देखिए कि क्या है स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव है हास, अर्थात हंसी। ऐसी कविताएं सुनकर हंसी आती है। विभाव, मैंने इसको पहले बताया था। विभाव के दो भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन अर्थात जब कोई वस्तु होगी उसी पर तो आलंबन आधारित होगा, जब कोई होगा ही नहीं तो किसके ऊपर हम लोग किसको देखकर हंसेंगे। तो आलंबन क्या है, विंध्य के वासी तपस्वी, जो विंध्याचल पर्वत पर तपस्वी हैं वे आलंबन हैं। उन्हीं को देखकर तो पाठक को, श्रोता को, वो आश्रय, जो पढ़ने वाला है, जो देखने वाला है, वह आश्रय कहलाता है। तो जो विंध्याचल के पर्वत पर निवास करने वाले ऋषि हैं वे आलंबन हैं, विंध्य के वासी, और आश्रय जो पाठक है, जो श्रोता है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है। और उद्दीपन का मतलब कि आलंबन के हाव भाव की क्रियाओं को देखकर उद्दीपन आता है। जो भी ये लोग कार्य करते हैं या जो चीज़ सुनते हैं उनके अंदर जो भी भाव उत्पन्न होता है वह उद्दीपन होता है। जैसे अहिल्या का कथा सुनना, जैसे ही वहाँ पर तुलसी जी के द्वारा अहिल्या की कथा सुनते हैं सभी मुनि लोग, तो वे क्या हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं कि अब भगवान आने वाले हैं और यहाँ के सारे पर्वत पत्थर सब बन जाएंगे चंद्रमुखी के समान स्त्री। राम के आगमन पर प्रसन्न होना और उनकी स्तुति करना। अनुभव, देखिए अनुभव हंसना है इसमें, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उनको हंसी आती है। और संचारी भाव, जो मैंने बताया था, संचारी भाव पानी के बुलबुले के समान होते हैं, वे आते हैं और जाते हैं, 33 प्रकार के होते हैं, इनका कोई स्थायी भाव नहीं रहता। तो संचारी भाव में देखिए स्मृति, याद करना, चपलता, अचानक खुश हो जाते हैं कि अब भगवान राम आने वाले हैं, उत्सुकता और आदि। तो इस प्रकार आपने देखा कि हास्य रस क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या है, उसमें स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है और अनुभाव क्या है। अब अगला रस हम देखेंगे करुण रस। करुण रस में देखिए नाम से ही है करुणा, अर्थात ऐसी कविताएं सुनना जिससे हमें शोक उत्पन्न हो जाए, कष्ट उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर देखिए हास्य रस में मैं बता दूं एक और उदाहरण है कि हंसी हंस भाजय देख दुल्ह दिगंबर को, पाहुनो जो आवे हिमाचल के उछाह में। अर्थात भगवान शंकर जब दूल्हा बनकर शादी के लिए आते हैं तो उनके हाव भाव को देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति हो जाती है। अब देखिए अगला करुण रस। देखिए हर साल आया हुआ है, 2008, 9, 10, 12, 13, 14, मतलब हर साल आता है। देखिए बंधुनाश, कोई अपना बंधु है, भाई है, रिश्तेदार है, उसका नाश हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। बंधु भी हो गया, कोई अपना इष्ट मित्र या अपना कोई भाई बहन कोई भी हो वह दूर चला जाए, उसका वियोग हो जाए। द्रव्य नाश, कोई हमारा सामान नष्ट हो जाए, पैसा खो जाए। धर्म पर आधारित होने तथा प्रेम भाव की सदैव के लिए समाप्ति, अर्थात किसी से प्रेम है और वह सदैव के लिए समाप्त हो जाए, अथवा किसी से सदा के लिए बिछुड़ने पर करुण रस की उत्पन्न होता है। अर्थात कोई हमारा जो सबसे हितैषी है, कोई हमारा इष्ट मित्र है, वो हमेशा के लिए बिछड़ जाए तो वहाँ पर करुण रस उत्पन्न होता है। वियोग श्रृंगार में भी यही स्थिति होती है, लेकिन वहाँ पुनर्मिलन की आशा रहती है। अर्थात वियोग श्रृंगार में भी यही स्थिति होती है, लेकिन वहाँ पर फिर से मिलने की आशा रहती है। लेकिन ये जहाँ पुनर्मिलन की आशा पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाती है वही करुण रस होता है। उदाहरण देखिए
देखिए स्थायी भाव है शोक, अर्थात जैसे ही हमारा कोई इष्ट मित्र, कोई हमारा इष्ट, कोई अपना वियोग हो जाता है, बंधु नष्ट हो जाता है, कोई दूर चला जाता है तो हमारे मन में शोक उत्पन्न हो जाता है। तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। आलंबन विभाव, आलंबन का मतलब कि जब तक कोई चीज़ कोई जाएगा नहीं, जो जाएगा या जो नष्ट होगा वही तो आलंबन होगा, उसी को तो देखकर हमारे अंदर शोक की उत्पत्ति होगी। विनष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु, अर्थात कोई हमारा इष्ट जो विनष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, या हमारी कोई वस्तु नष्ट हो जाए तो हमारे अंदर शोक उत्पन्न हो जाता है, वही आलंबन है। जब तक कोई वस्तु हमारा नष्ट नहीं होगा तब तक हमारे अंदर शोक नहीं आएगा, और जैसे ही हमारे अंदर शोक आएगा वैसे ही करुण रस की उत्पत्ति हो जाएगी। तो करुण रस की उत्पत्ति हो जाती है तो उसका स्थायी भाव शोक हो जाता है। अब आलंबन आप समझ गए, विनष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु। उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब है कि जो आलंबन का कार्य होगा, आलंबन के ऊपर जो भी कार्य किए जाएंगे या उसे देखा जाएगा तो हमारे अंदर और शोक उत्पन्न होगा। जैसे आलंबन का दाह कर्म, हमारा कोई इष्ट अगर विनष्ट हो गया है तो जब हम उसका दाह कर्म करते हैं तब देख के हमें कष्ट होता है, उद्दीपन होता है और शोक उत्पन्न हो जाता है। कोई वस्तु हमारी समाप्त हो जाती है तब उसको देखकर हमें और इष्ट के गुण, चित्र दर्शन, या हम कोई पुराने अपने इष्ट मित्रों का चित्र देखते हैं तब भी हमारे अंदर शोक उत्पन्न हो जाता है। आगे देखिए अनुभाव। अनुभाव में क्या है? भूमि पर गिरना। जैसे कोई हमारा इष्ट चला गया है तो उसको देखकर, उसके हाव भाव को देखकर, उसके चेहरे को देखकर अचानक भूमि पर गिर जाना। निश्वास अर्थात सांस ही आना, छाती पीटना, रोदन रोना, प्रलाप करना, मूर्छा, दैव निंदा, कंपन आदि, ये हमारा अनुभाव है। संचारी भाव निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, दैन्य, उन्माद, ये हमारे संचारी भाव हैं। उदाहरण देखिए कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी नहीं लाज के बोल, खिले न चुंबन सोन कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, बात हत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। अर्थ देखिए कि इन पंक्तियों में विनष्ट पति आलंबन, क्योंकि जैसे पति उसका जिसके शादी हुई है उसका पति बहुत जल्द ही नष्ट हो जाता है। पति और मुकुट बंधना, हल्दी के पीले हाथ होना, अर्थात जल्दी ही उसकी शादी होती है कन्या की और उसका पति नष्ट हो जाता है, और अभी उसके हाथ जो पीले हुए थे वह भी, उसकी हल्दी भी नहीं छूटी थी। लाज के बोल भी न खुलना, वो ठीक से अभी दुल्हन के रूप में ही थी, ठीक से सबसे बात भी नहीं कर पाई थी, सबसे उसका परिचय भी नहीं हो पाया था, उसके पहले ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। वायु से आहत लता की भांत नायिका का छिन्नाधार पड़ना अनुभाव है, तथा विषाद, दैन्य, स्मृति, जड़ता आदि संचारी भाव है। शोक नामक स्थायी भाव के कारण करुण रस की निष्पत्ति हुई है। देखिए अभी तो मुकुट बदा था मात, जैसे अर्थात मुकुट मात ही बदा था, जल्द ही उसकी शादी हुई थी। हुए कल ही हल्दी के हाथ, कल ही उसके हाथों में हल्दी लगी थी, विवाह हुआ था। खुले भी नहीं लाज के बोल, अभी वह ठीक से उसके लज्जा भी दुल्हन की नहीं गई थी। खिले न चुंबन शून्य कपोल, अभी वो ठीक से बात भी। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, उसका सिंदूर अंगार बन जाता है क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो जाती है। बात हत लतिका वह सुकुमार, और जो लताएं होती हैं उसमें जो हवाएं चल रही हैं उसकी हवाओं से कन्या को अत्यधिक कष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार आज मैंने करुण रस और श्रृंगार रस आप लोगों को पढ़ाया। यह दोनों में से कोई एक भी आप अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे, परिभाषा उदाहरण, तो आपके रस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये 100% कन्फर्म है कि इन दोनों रसों में से दोनों ही रस परीक्षा में कक्षा 10 में आते हैं। धन्यवाद।